प्रश्नावली 5 का 5वां प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है। फटाफट न्यूज़ चैनल वाले की तरफ पढ़ दिया, समझ में आया जमता है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने के पहले तो समझाना पड़ेगा ना कि प्रश्न हमें बोल क्या रहा है। अगर प्रश्न को ही समझ नहीं पाएंगे तो हल क्या करेंगे, है ना। तो लिखा है कि एक वृत्त है, तो किसी बाह्य बिंदु से, तो इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, ऐसा टच करते हुए जाता है, ठीक है। तो एक ही बिंदु से केवल 2 ठो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार से ये वृत्त सही नहीं है, नहीं तो ये जो है लगभग यहाँ पर आता है टच पॉइंट, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा सुधार देता हूँ। मान लीजिए जो है वृत्त को यहीं पर टच कर रहा है ऐसे, ठीक है। टच को मैं स्पर्श रेखा को मैं टच बोल देता हूँ, ठीक है। स्पर्श मतलब ही टच होता है। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। फिर फटाफट पढ़ दिया। तो इसको समझिए, ये स्पर्श यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो इसके द्वारा ये केंद्र पर कोण बनाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से भी एक लाइन खींचाएगा, इसको ओ मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक जो कोण बन रहा है, ठीक है, कोण जो बनेगा तो ये इसको कहेंगे स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यही है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली, तो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये दोनों लाइन के द्वारा जो कोण बन रहा है, ये वाला सामने वाला कोण केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो संपूरक का मतलब होता है 180 अंश, ठीक है। संपूरक का मतलब 180 अंश। तो हमें ये सिद्ध करना है, यहाँ पर P है, ठीक है। तो कोण P और कोण O इन दोनों को जोड़ें तो 180 अंश होना चाहिए, तभी जो है इन दोनों कोण को संपूरक कोण कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार के पूरक कोण होता है, ठीक है। सिर्फ अगर यहाँ पूरक होता तो 2 ठो कोण को अगर जोड़े उसका मान जो है 90 अंश हो तो उसको पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए P और O को जोड़ो और दोनों का मान जो है 90 अंश के बराबर हो तो ये जो है पूरक कोण कहलाएगा, और 180 अंश के बराबर हो गए तो संपूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस प्रकार से इसको हल करना शुरू करते हैं। तो इसको P मान लिया है, इसको O मान लिया है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा यहाँ पर जो कोण बना रहे हैं उसको तो मान लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, माना O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और जो है ए और B जो है स्पर्श बिंदु है, ठीक है। स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है लिखो, या ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिंदु लिखना जरूरी नहीं है। तो चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, P से A और इसी तरह से P से B, PA PB जो है स्पर्श रेखा है, ठीक है। और हम पढ़ चुके हैं ये अतः PA और PB जो है आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अतः स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होता है, ये प्रमेय में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और P के बारे में लिखना है, P कोई बाह्य बिंदु है, इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। P जो है बाह्य बिंदु, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। हमें क्या सिद्ध करना है हम बता चुके हैं, ठीक है। मिटा दिया था, P और O को जोड़ें तो 180 अंश होगा, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर जो है स्पर्श रेखा और ये जो है लंब होता है आपस में, ठीक है, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, O से A जो है ओ ए लंब है PA पर, ठीक है। OA जो है इस PA लाइन पर लंब होता है, ठीक है। इसका कारण वही है कि इस केंद्र से खींची गई रेखा जो है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, इस प्रकार का, ठीक है। अगर ये लंब है तो ये कोण 90 अंश का हो जाएगा ना, ठीक है। इसलिए लंब है, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं OAP बराबर 90 अंश होगा, ये वाला 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी 90 अंश होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये भी जो है लंब होता है किस रेखा पर, देखिए OB है, ठीक है। OB लंब हो जाएगा इस PB पर, ठीक है। ये भी उसी कंडीशन में है, ठीक है। प्रमेय के अनुसार से कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं, उस पर अगर हम उसके स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाते हैं तो वो जो है लंब हो जाता है या 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। अतः ये भी कोण जो है OBP, कोण OBP भी 90 अंश होगा, ठीक है। ये 90 अंश, ये 90 अंश हो गया। हमें ये दोनों को जो है 180 अंश सिद्ध करना है, तो इन दोनों का मान लाना जरूरी था, ठीक है। तो अब इस तरह से हम कह सकते हैं, अब चतुर्भुज, देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पर, देखिए अगर यहाँ से शुरू करें तो APB और O, ठीक है। O चार भुजा है ना, 1 2 3 4 भुजा है। देखिए भले त्रिभुज की तरह दिख रहा है लेकिन ये त्रिभुज नहीं है, ये जो है ऐसा टाइप का है। यहाँ पर O है, यहाँ A है, यहाँ P है, यहाँ B है, देखिए इस प्रकार के है। तो ये चतुर्भुज हुआ। तो चतुर्भुज के हमें पता है कि चारों कोणों को जोड़े तो 360 अंश होता है, ठीक है। मतलब इसके चारों कोणों को लिख लेते हैं OAP, पहला वाला कोण OAP।
ओ ए पी, ठीक है, ओ ए पी ये वाला कोण। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, ए पी बी, ठीक है, दूसरा है ए पी बी, तीसरा कोण इसको लिखेंगे। पुस्तक में तो हम सॉरी यहाँ पर हल करते समय में इधर से इसे लिखते हैं, ठीक है, ओ बी पी करके, ठीक है, पी बी ओ लिखोगे तो भी एक ही है। लास्ट प्रश्न लास्ट कोण ये है, ठीक है, ओ वाला कोण, इसका ये वाला कोण, उसको लिखेंगे ए ओ बी, चाहे लिखो चाहे बी ओ ए, एक ही है, तो ए से शुरू करते हैं। तो चलिए इसको बना रहे थे, ठीक है, लाइट चला गया था। तो हम यहाँ पर यहाँ पर आए थे, देखिए इन चारों कोणों को जोड़ने पर जो है 360 अंश होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हमें इसको सिद्ध क्या करना है, कोण पी और कोण ओ को जोड़े तो 180 अंश होना चाहिए, इसी को संपूरक बोलते हैं। तो जिसका मान पता है उसको लिख लेते हैं। देखिए हमें ये जो है ओ ए पी इसका मान 90 अंश पता है, ठीक है। ए पी बी इसका मान नहीं पता, ठीक है। इसको ए पी बी की जगह हम डायरेक्ट पी बस लिख सकते हैं क्योंकि अकेला है। और इसी तरह से ओ बी पी इसका मान भी हमें पता है 90 अंश है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर है ए ओ बी यानी कि ये वाला कोण, ठीक है। इसको चाहे तो आप भी इसके जैसे सिंगल कोण ओ बस लिख सकते हैं, ठीक है। 360 अंश है, ये 90 जुड़कर 180 हो जाएगा। यहाँ पर कोण पी और कोण ओ को लिख लेते हैं, ठीक है। और ये 90 जुड़कर 180 अंश, 360 इधर है, ठीक है। तो देखिए कोण पी और कोण ओ 180 को 360 की तरफ भेज देंगे तो इधर आकर ऋण में आ जाएगा, ठीक है, माइनस में आएगा। तो इसको घटा देते हैं, चलिए 0 में 0 घटाएंगे 0, इस 6 को 16 मान लेंगे, तो 16 में 8 घटाएंगे तो 8 ही मिलेगा। और ये जो है 2 हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1। तो कोण पी और कोण ओ बराबर हो गया 180 अंश, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है और इसी को संपूरक बोलते हैं। 180 अंश आ गए तो ठीक है, इसको लिख लेते हैं, सिद्ध हुआ, ठीक, यही है इसका आंसर। तो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, मैं भी बार बार बोल देता हूँ, ठीक है। एक बार सब्सक्राइब कर दिया तो हो गया, बस कमेंट कर देना आपको कैसा लगा।